नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिलासपुर में मस्तूरी विधानसभा के गांव बेल टुकरी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सीएम का किया स्वागत। मंदसौर में बृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। जगदलपुर में शराब घोटाले के विरोध में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, बीजेपी ने सीएम बघेल पर से की इस्तीफे की मांग। कोंडागांव में 7 दिवसीय भागवत कार्यक्रम का आयोजन, बांग्ला भाषा में किया जा रहा भागवत गीता का चित्रण। और इंदौर में कपड़ा व्यापारी हत्याकांड के 4 बदमाश गिरफ्तार, मामले के 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेल टुकरी में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उनके द्वारा बेल टुकरी हेलीपैड पर सीएम का जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजनों ने स्वागत किया। इस दौरान मस्तूरी पाराघाट के कर्मा नृतक दल ने सीएम के स्वागत में मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं सीएम ने जनपद पंचायत मस्तूरी के बेल टुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन भी किया। उन्होंने इस अवसर पर समूह की महिलाओं से विभिन्न आजीविका गतिविधियों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर सीएम ने रीपा में बनने वाले उत्पादों के कैटलॉग का भी विमोचन किया। वहीं सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। खबर मंदसौर से है, जहां सुवासरा विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से 2374 करोड़ रुपए की लागत से कायमपुर सीतामऊ दाबयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर सीतामऊ में एक विशाल जनसभा को सीएम ने संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम ने नन्ही बालिकाओं को माला पहनाकर की। वहीं सीएम का स्वागत और सम्मान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह द्वारा उनको साफा पहनाकर किया गया। इस बीच सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीतामऊ के लदूना चौराहे पर सीएम का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कर्जा माफी को लेकर और बीमा राशि को लेकर सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। इसी बीच प्रशासन भी मुस्तैद रहा। वहीं प्रशासन के समझाने के बावजूद भी जब कार्यकर्ता विरोध पर अड़े रहे तो पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिया गया। बड़े स्नेहपूर्वक स्वागत किया है। बहुत बड़ी सौगात मंदसौर जिले को, इस क्षेत्र को मिली है। मंदसौर की ये धरती, जिले की सीतामऊ की ये धरती बहुत उपजाऊ है, किसान बहुत परिश्रमी है। वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इस धरती पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। हरदीप जी जब इस योजना की बात पुरानी सरकार से कहते थे, उसके मुख्यमंत्री कह देते थे चलो चलो, और ये इसी चलो चली में चले आए। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है, लगभग 2350 करोड़ रुपए की योजना, जिससे 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। और हमने प्रणाली भी प्रेसाइज पाइप की चुनी है, ताकि कम पानी में ज्यादा एरिया हम कवर कर सकें। ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का खुलासा होने के बाद भी बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जगदलपुर में 11 मई को बीजेपी ने शराब घोटाला मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं भाजपाइयों ने भूपेश सरकार सहित आबकारी मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान धरने में मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी प्रदेश की जनता के सामने है। यही कारण है कि शराबबंदी का वादा करने के बावजूद कांग्रेस की सरकार ने शराब बंद न करना उसे अपनी आय का जरिया बना लिया है।
2000 करोड़ का घोटाले का उजागर हुआ है। ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला गया है। कच्ची शराब को लाकर, जहरी शराब को लाकर बेचा गया और फैक्ट्री से सीधे दुकान में आकर, जिसमें आरओ नहीं कटता, जिससे टैक्स हमको नहीं मिलता, सीधे सीधे ये भूपेश बघेल के खाते में जाता है, कांग्रेस के खाते में ये पैसा जाता है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहते आ रही है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस का एटीएम है और ये एटीएम के रूप में काम कर रही है। घोटाले करके छत्तीसगढ़ के पैसे को, छत्तीसगढ़ का राजस्व को घोटाला करके कांग्रेस को मजबूत कर रही है, कांग्रेस के खाते में पैसे डाल रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस घोटाले में जितने लोग शामिल हैं सबकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनवर डेवर के यहाँ जो छापा पड़ा, 2000 करोड़ का शराब घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी एक दिन से धरना कर रही है। और बहुत ही दुखद है कि इस शर्मसार घटना से पूरे देश में छत्तीसगढ़ नाम खराब हुआ है और इसमें सरकार की संलिप्तता एकदम स्पष्ट है। और ये जो 2000 करोड़ से कितने विकास कार्य हो सकते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पैसा है कांग्रेस के खाते में गया। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के उजागर हुए शराब घोटाले के मामले पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर समूचे छत्तीसगढ़ में व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में 11 मई को जगदलपुर में भी धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उपस्थित बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव ने इस मुद्दे पर साधना प्लस न्यूज के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आवास चुनाव के पूर्व गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया था कि हमारी सरकार बनवा दो, हम शराब बंद कर देंगे। कम से कम डामरीकरण, इससे शराब बंद तो नहीं हो सकी, इन्होंने अपने वादे की पूर्ति तो नहीं किया, लेकिन नकली शराब से लेकर दूसरे प्रदेशों की जो बाजिश, जहाँ पे दूसरे प्रदेश में जिसे बंद कर दिया गया है, उस शराब को यहाँ पे दुगने तिगने दाम में घटिया दारू करके 2000 करोड़ का घोटाला किया है। और अब ये ईडी के छापे में ये बात आई है। आने वाले समय में जैसे ही इसकी परतें खुलते जाएंगी, न मालूम कितने हजार घोटाले पे जाकर ये घोटाला रुकेगा। रायगढ़ के रामनिवास चौक पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप को लेकर महाधरना किया जा रहा है। रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शराब घोटाले को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। वहीं महाधरने में सांसद गोमती साय, प्रदेश बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत समेत सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार गांधी परिवार के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर रख दी है। 2.5 साल का इनका जो फार्मूला था वो एक्सटेंड हुआ है, आगे बढ़ा है। केवल और केवल गांधी परिवार को ये पैसा पहुंचा रहे हैं उसके कारण से। और आज जैसा कि शराब के मामले में स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि चंद महीनों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करके इस पैसे को मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि गांधी परिवार को ये पहुंचाया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ के वहां तारीख को लूट करके गांधी परिवार को पैसा भेजने का काम भूपेश बघेल ने किया है। और जिन लोगों ने हमारे हिंदू मान्यता में, हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ी मान्यता है गंगा जल की, उस गंगा जल की झूठी कसम खाई और गंगा जल की झूठी कसम खा करके इन्होंने शराब पे और हर चीज पे, कोयला पे, शराब पे घोटाला किया है। बिल्कुल पूरा प्रदेश में आज महाधरना बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, जनता बैठे हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट सरकार चला रही है, ये खाली शराब घोटाले 2000 करोड़ का शराब घोटाला अभी ईडी ने साबित किया है, बड़ा प्रूफ के साथ में किया है। ये चावल घोटाला, ये रेत घोटाला, ये कोयला घोटाला, ये भू माफिया, आज यहाँ पर ट्रांसफर का भी घोटाला करने के लिए पूरा सिंडिकेट के साथ काम करने वाले आज भूपेश कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का जो काम किया है,
आज पर्दाफाश होने से हम लोग पूरे विरोध में। आज जिस तरह से ये लोग जो काम किए हैं छत्तीसगढ़ में, मैं आज एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि भूपेश बघेल को और कवासी लखमा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पद में बने रहने का कोई जरूरत नहीं है, तत्काल इस्तीफा दे। ऐसे भ्रष्ट सरकार को हमको नहीं चाहिए। पिछले दिनों ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को उजागर किया है। ईडी ने इसमें छत्तीसगढ़ में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार भी किया है और उससे इस संबंध में जांच भी चल रही है। जिस प्रकार से ईडी इसके तथ्यों को उजागर कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार स्वयं 2 नंबर के दारू के व्यवसाय में लिप्त है और उसने इन शासकीय पैसों की हेराफेरी कर जो शासकीय दुकानें आम जनता का शासकीय दुकानों से बिक्री कर आम जनता के खाते में पैसा जाना था, जो सरकारी कोष में पैसा जाना था, उस पैसे को एटीएम के रूप में जिसके पास भी ये भूपेश बघेल सरकार भेजी, हम मांग करते उसे वापस लेके आए। बालाघाट के सिविल लाइन चौक में मध्य प्रदेश शासन के पुनर्घनित्वीकरण योजना के अंतर्गत नवीन शासकीय कार्यकाल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि 11,92 करोड़ रुपए की इस योजना में नवीन शासकीय कार्यालय का निर्माण कार्य किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गौरीशंकर बिसेन, परसवाड़ा विधायक नानो कावरे, नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और किस प्रकार से पॉलिसी बना करके एक अच्छा योजना के रूप में हम काम कर सके, ऐसे भाव को लेकर आज मध्य प्रदेश शासन के पुनर्घनित्वीकरण योजना के अंतर्गत नवीन शासकीय कार्यालय G+2 का निर्माण एवं 10 G टाइप और 20 H टाइप और 20 I टाइप भवन का यहां पर सपरिवार विकास कार्य के माध्यम से 11,92,72,000 रुपए का ये यहां पर काम प्रारंभ होगा। निश्चित रूप से जो हमारी भावना थी, इस जमीन का उपयोग करके हमने एक अच्छा इस बालाघाट जिले के विकास के रूप में आदरणीय गौरी भाव के मार्गदर्शन में यह काम आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, इसका प्रारंभ होगा और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये भवन तैयार होके हमारे अपने कर्मचारियों को, हमारे अपने जिले के लिए ये हम लोगों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी व उद्योगपति की भूमिका निभाने वाले प्रवीण झा ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपने विचार रखते हुए कहा कि इस फिल्म को देश के हर नागरिक को देखने की जरूरत है, क्योंकि किसी राज्य विशेष में हो रही घटना देश के अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म समाज के चेहरे को बखूबी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल को इस फिल्म को पूरी तरह से टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। पिक्चर एक सबक है और ये सब लोगों को देखने की जरूरत है। आज के जो देश में माहौल है, जो कुछ वर्ग को टारगेट लेकर के और उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ की लड़कियां और हमारे अभिभावक सबको ये पिक्चर देखने की जरूरत है ताकि उसमें एक अवेयरनेस हो और जो गलत परंपरा चाहे केरला में हो रहा है, चाहे कहीं देश के किसी कोने में हो रहा हो, उस परंपरा को तोड़ना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और जहाँ भी ये पिक्चर बैन हुई है, हम उस स्टेट के सीएम से ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को ये पिक्चर जरूर देखने दे ताकि उसमें अवेयरनेस आए और कुछ गलत इरादे से जो लोग अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं, उसको मकसद में नाकामयाब होने में उनको मदद मिलेगी। अब खबर इंदौर से है, जहां ईडी ने भूमाफियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि गृह निर्माण संस्थाओं और जमीन घोटाले के आरोपी सुरेंद्र संघवी, मनीष
सहारा और दीपक मदद के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान ईडी ने सुरेंद्र संघवी के बिचौली स्थित प्रगति पार्क के बंगले पर छापेमारी की है। वहीं ईडी की कार्रवाई से रियल एस्टेट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बिलासपुर में राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार पहलवानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब देश भर में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर में आज एनएसयूआई की टीम ने नेहरू नगर चौक पर पुतला दहन कर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें, छात्र नेता कामरान मेमन के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। वहीं युवा नेता मेमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर जल्द ही ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं की गई तो एनएसयूआई के युवा उग्र प्रदर्शन करेंगे। 2014 में जब से सरकार आई है तब से ये आरोप लगते हुए आया है कि बीजेपी यौन मानसिकता और यौन शोषण के उसमें सपोर्ट करती है इन लोगों को। इसी का एक आज नजरिया देखने को मिला। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली में दो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो भी ना तो दिल्ली पुलिस उनको बुला के कोई पूछताछ कर रही है, नहीं वो आज खुलेआम एकदम घूम रहे हैं। इसी के उसमें हमारे भारत के खिलाड़ी सब जो गोल्ड मेडल लाने वाले, स्वर्ण पदक लाने वाले, देश का नाम ऊंचा करने वाले, ये सब आज जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। कहाँ है मोदी जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते थे? आज वही बेटियां सड़कों पर रो रही हैं, सड़कों पर उतर गई हैं। कहाँ है योगी सरकार जो कहती थी कि मिट्टी में मिला देंगे सब अपराधियों को? ये अपराधी के खिलाफ 38 केसेस है। इसी के लिए आज सब हम एनएसयूआई के साथी आए हुए थे। हम यही मांग करते हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कोड़ागांव के डिंडके कॉलोनी कालीबाड़ी मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय भागवत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुदामा चरित्र का चित्रण इतना जीवंत था कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। सुदामा कृष्ण के मिलन को देखकर लोग रोने लग गए। भागवत कथा का पूरा चित्रण बांग्ला में किया जा रहा है। बता दें कि ये मलकान गिरी आश्रम के 30 वर्षीय महाराज हरिदास भोजू बासी के श्री वचनों से संपन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चे, युवक युवती और वृद्ध जनों की भीड़ देखने को मिल रही है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कपड़ा व्यापारी निखिल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी विशाल ठाकुर बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने के साथ ही 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है। हीरानगर थाने में निखिल खौसे की हत्या की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक हर्ष, दूसरा चिराग है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी नाबालिग हैं। इस तरीके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुल कितने आरोपी हैं हत्याकांड पर नाम हुआ था? कुछ चीजें सामने आई है? अभी तक 6 लोगों की एफआईआर हुई है, नामजद एफआईआर है, जिसमें 4 अरेस्ट हो गए हैं, 2 गिरफ्तारी शेष है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सर, बताया जा रहा है कि जेल से प्लानिंग हुई थी और इसकी जो है हत्याकांड बदला लेने में चलती है। ये हत्या का जो मैन था वो यही था कि पूर्व में जो हत्याकांड हुआ था उसमें इनके द्वारा मदद की गई थी, मृतक एवं अन्य के द्वारा। उसी बात को रंजिश रख के ही हत्या करना बताया गया, जानकारी प्राप्त हुई विवेचना के द्वारा। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक कैफे को लेकर अश्लील विज्ञापन सोशल मीडिया पर फैलने वाले
फैलाने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि इस विज्ञापन में प्रेमी युगल को अश्लील हरकत करने के लिए 99 रुपए प्रति घंटे की दर पर प्राइवेट कपल सिटिंग कैबिन उपलब्ध करवाने की बात लिखी है। यह विज्ञापन बेहद ही चर्चा में है। इसे लेकर नाराजगी भी सामने आ रही थी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। होटल कैफे करके एक रेस्टोरेंट था जहां पर जिनके द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें युगल जोड़ों को एक प्राइवेट स्पेस 99 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मुहैया कराने की बात कही गई थी और उन्हें प्रेरित किया जा रहा था कुछ अश्लील कार्य करने के लिए, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया है और वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। तब अभी तक कुछ जानकारी आरोपी गिरफ्तार हुआ इस मामले में कैफे पे छापामार कार्रवाई की गई है क्या पुलिस के द्वारा? मामला पंजीबद्ध करने के उपरांत अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। आरोपी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जहां तक छापेमारी की और अन्य कार्रवाई की बात है, उचित एजेंसियों को, नगर निगम को पत्र लिखा जा रहा है उसको सील करने के लिए और उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के लोकमान्य तिलक वार्ड में लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 सीसी रोड और एक सड़क के बीटी रिन्यूअल कार्य का विधायक रेखचंद जैन ने भूमि पूजन किया, जिसके बाद धर्मपुरा में दुर्गा मंडप के पास आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने उपस्थित वार्ड वासियों को संबोधित भी किया और कहा कि वार्डों को विकास के लिए धन की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार गठित होने से अब तक विकास के सैकड़ों काम मंजूर किए गए हैं। विधायक ने कहा कि 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल और अब हो रहे कार्यों की तुलना जनता कर रही है। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में गढ़बो नवा जगदलपुर की परिकल्पना साकार की जा रही है। शहर को अब तक करोड़ों रुपए की सौगात मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया देवगांव की रहने वाली श्रद्धांशी अग्रवाल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है। श्रद्धांशी अग्रवाल का नाम 7वें स्थान पर आने के बाद पूरे परिवार में खुशी देखी जा रही है। परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय भारत माता पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पुजेरी पाली के प्रिंसिपल, सारंगढ़ के द क्लासिक इंस्टीट्यूट और अपने माता पिता को दिया है। साथ ही श्रद्धांशी ने बताया कि वो आगे यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बनना चाहती है। लाइक पर डे 4 to 5 आवर पढ़ती थी एंड इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, मॉर्निंग वोट करके एंड फिर लेट नाइट तक जा करके भी पढ़ना पड़ता था। तो बस सेल्फ स्टडी से इनका आपको मेन श्रेय किसके ऊपर जाएगा? मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहूंगी, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। शिक्षक की बात करें तो कहाँ से? मैं भारत माता पब्लिक स्कूल सरिया की स्टूडेंट हूँ एंड वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, खासकर हमारे डायरेक्टर है श्री शुक्ल किशोर अग्रवाल, उनका इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वो इसके लिए इतना ज्यादा मेहनत किया है, मैं बता नहीं सकती। उनके बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। देहात में रहने के कारण कोई खास सुविधा तो उसको मिली नहीं है और जैसे कि मायके सारंगढ़ है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके मामा मामी का कोचिंग सेंटर है, वहाँ पढ़ाई कर रही है। गर्मी की छुट्टियों में लगभग काफी सिलेबस वगैरह इसके कंप्लीट हो गए थे यहाँ पर और उसके बाद स्कूल के टीचर जो है ना, इनके बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। यानी कि उनका तो सपना ही था कि इसको टॉप 10 में लाना ही है करके, और आज उनका सपना साकार हो गया और हम सब बहुत खुश हैं। ये उसके पापा हैं। परिवार का सपोर्ट किस तरह से उनको? परिवार का फुल सपोर्ट। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में हैं और 14 मेंबर हैं, यानी कि सबको पता है कि ये कर सकती है, इसलिए इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को और क्रैश कोर्स करवाते हैं समर में, जिसमें श्रद्धांशी अग्रवाल क्रैश कोर्स करने आई थी समर में और उसने क्रैश कोर्स किया, जिससे हम लोग उसको पूरा नोट्स टेस्ट सब हुआ उससे लिया गया और जो टीचर्स है वो भी बहुत सपोर्ट करे, जो उसका डाउट था वो सब क्लियर करवाए और उसका आधा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया, जिससे उसको सपोर्ट हुआ बहुत।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।